अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का और साथ में साजगार इंजीनियरिंग का इन दोनों चीज़ों का टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो मार्केट को अगर आज हम देखें तो काफ़ी क्रूशल लेवल के ऊपर अभी मार्केट आ चुकी है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर वो आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि वो लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को भी समझ में आ सकें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की अचीवमेंट्स शेयर करता हूँ। अचीवमेंट्स हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की भी। तो 16 जुलाई को इस प्रीमियम ग्रुप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मैंने सिग्नल शेयर किया था साजगार इंजीनियरिंग के अंदर बाइंग के लिए। बाइंग का सिग्नल था 61 के लगभग, फाइनल टारगेट था इसके अंदर 77.5 का। आज के दिन अगर हम देखें तो तकरीबन 79-80 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था। तो उसके बाद इसकी प्राइसेज जो वो नीचे गिर गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था वो इसके अंदर अचीव हो गया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये 2 वीक पहले की वीडियो है। ऊपर इसकी टैगलाइन मैंने दी थी, ये स्टॉक खरीद लो वरना बहुत देर हो जाएगी। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त नहीं खरीदा होगा तो उनके लिए वाकई इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अब देर हो चुकी हुई है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमें तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर जो है तकरीबन 30% का जो वो गेन मिला है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी, ये भी साजगार इंजीनियरिंग के अंदर ही थी। ये मंडे वाले दिन इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही थी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो तकरीबन 68 के लगभग ये ट्रेड हो रहा था मंडे वाले दिन लाइव मार्केट के अंदर। इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो टारगेट था इसके अंदर 66.5 का। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी के साथ जो दूसरी अचीवमेंट थी उसी के साथ हमारा जो है ये टारगेट अचीव हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के अंदर। 3 जुलाई को अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाई का सिग्नल शेयर किया था। बाइंग 21 के लगभग थी। सेकंड टारगेट था इसके अंदर 24.3 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह जब इसका फाइनल टारगेट अचीव होगा तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो अचीवमेंट है वो है हमारी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के अंदर ही। ये इसके अंदर दूसरा सिग्नल था। ये कल के दिन जो है मैंने शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। इसके ऊपर वीडियो मैंने प्रॉपर कल बनाई थी, जिन्होंने देखा होगा वो जानते भी होंगे। तो उस वक्त इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही थी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बाई का सिग्नल दिया था। बाइंग 23.3 के लगभग थी। फर्स्ट टारगेट था 24.10 का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया इसने। बाकी प्राइस ऑलमोस्ट अपने सेकंड टारगेट के करीब जा चुकी है। बाकी जब ये अपना फाइनल टारगेट अचीव करेगा तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आपने खुद देखना हो तो कल वाली वीडियो आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर मैंने इसका प्रॉपर जो है वो टारगेट जो है वो बताए हुए हैं कि कहाँ तक ये ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो परसों मंडे वाले दिन तो मैंने बाई का सिग्नल दिया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ में प्रीमियम ग्रुप के ऊपर भी। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मारी पेट्रोलियम के अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी तकरीबन 1605 के लगभग। सेकंड टारगेट था इसके अंदर 1680 रुपये का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने एग्जैक्ट 1680 का ही ऑलमोस्ट हाई लगाया। उसके साथ हमारा इसके अंदर सेकंड टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। बाकी थर्ड टारगेट इसका अभी रहता है। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप जो मंडे वाले दिन की वीडियो उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर इसका जो थर्ड टारगेट है वो भी मैंने मैंशन जो है वो किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर 17 जुलाई को मैंने बाई कॉल दी थी कोहाट सीमेंट के अंदर। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 165 से 177 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 190 रुपीज़ का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट आई थिंक इसने 190 का ही हाई लगाया था। तो उसके साथ हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें जैसा कि साजगार इंजीनियरिंग था जिसके अंदर तकरीबन 2 वीक के अंदर 30% के लगभग जो वो गेन मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है आप पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। अभी हम अपने टेक्निकल ओवरव्यू की तरफ मैं चलता हूँ। तो पहले हम जो है मार्केट की डिस्कशन आप लोगों के साथ करता हूँ। देखिए ये SCS ट्रेड के ऊपर जो है चार्ट इसका मैंने ओपन किया हुआ है और 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने वो चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी जो है फिलहाल किसी भी टाइम फ्रेम पे एक्सेप्ट वीकली टाइम फ्रेम के किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो मूव नहीं कर रही। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखें
तो मार्केट ने कुछ अर्सा कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहाँ के ऊपर मार्केट ने एक चार्ट फॉर्मेशन बनाई थी, इसे कहते हैं बम्प एंड रन फॉर्मेशन, जिसमें जो पहला मार्केट का एक डाउन साइड के ऊपर स्विंग होता है वो छोटा होता है, और दूसरा जो स्विंग होता है डाउन साइड के ऊपर वो पहले स्विंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ये सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको बता रहा हूँ ताकि ईजिली आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो। बाकी इसकी जो प्रॉपर होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, एंगल देखना होता है ट्रेंड लाइन का, उससे पता चलता है। लेकिन ये जो है हमारा 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो है बम्प एंड रन फॉर्मेशन जो बन रही थी, उसका अगर हम देखें तो उसका ब्रेकआउट जो लेवल था वो 44,000 के लगभग था। तो इस कैंडल के ऊपर सक्सेसफुली इसने जो है ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद जो है मार्केट आपने जो है इस चार्ट फॉर्मेशन का नाम है बम्प एंड रन। उसका मतलब क्या होता है कि जब ये अपना ब्रेकआउट कर देती है उसके बाद इसके अंदर प्राइस के अंदर रन आता है। तो अगर हम उसके बाद देखें तो मार्केट 44,000 से उठी है और आज के दिन तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट 49,000 के लगभग जो वो आ चुकी है। तो ये जो इसकी मार्केट के अंदर जो एक मूव भी बनी है और दूसरी जो फॉर्मेशन बन रही है, तो ये दोनों इंडिकेट कर रही है कि ये बम्प एंड रन फॉर्मेशन है। तो क्योंकि यहाँ से एक जो आपने मार्केट के अंदर एक रन देखा है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ जो है वो दौड़ी है लगातार। तो ये अगर हम इसके लास्ट देखें तो तकरीबन 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो वीक हो गए हैं, ये 4 वीक के अंदर लगातार मार्केट अप साइड के ऊपर दौड़ ही रही है। तो ये जब इसने ब्रेकआउट किया 44,000 के लगभग, तो उसके साथ ही जो है इसने अपने अप साइड के ऊपर टारगेट जो है वो एक्सपोज कर दिए थे। तो अगर हम इस चार्ट फॉर्मेशन का फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो इसका जो प्रीवियस हाई था, यानी जो इमीडिएट फर्स्ट रेजिस्टेंस थी इस चार्ट फॉर्मेशन की, वो थी हमारे पास 48,981 की। आज के दिन का अगर हम हाई देखें तो 48,852 का लगा है। तो तकरीबन 100 पॉइंट का जो डिफरेंस रह गया इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट ये अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो कल के मे बी मॉर्निंग के अंदर ये जो अपना फर्स्ट टारगेट जो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका है। बाकी जो ये तकरीबन 100-150 पॉइंट का डिफरेंस रह गया इसके अंदर, ये मे बी कल मॉर्निंग के अंदर ये इसको जो है वो कंप्लीट कर दे। तो अभी जो है ये जो एक होती है ना रेजिस्टेंस, ये अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये तकरीबन अगर हम देखें तो ये 14 जून 2021 को यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी, और उसके बाद मार्केट इस लेवल से जब रिजेक्ट हो के नीचे गिरी है तो उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने जो आके लो लगाया यहाँ के ऊपर, तो लो था 38,000 का। यानी ये इतना स्ट्रांग रिजेक्शन का लेवल था जिसने मार्केट को इतना ज़्यादा जो वो नीचे धकेल दिया था। तो अभी भी ये जो लेवल है मार्केट को स्ट्रांगली रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये आपने देखना है कि अभी तो ये अगर मार्केट अगर इसको फेल कर देती है, ये जो 49,000 के लगभग का लेवल बन रहा है, यानी 100-150 का जो पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ से मार्केट अगर जब फेल कर जाती है ऊपर निकलने की बजाय रुक जाती है यहाँ के ऊपर, तो फिर मार्केट जो बड़ी गंदी तरह जो वो नीचे गिरेगी। तो अभी जो आपके फिर जितने भी गेंस बने हैं मार्केट के अंदर, वो सारे गेंस आपसे मार्केट वापस ले लेगी, और अल्टीमेटली गेंस तो आपसे वापस लेगी और आपका पोर्टफोलियो आप देखेंगे कि नेगेटिव साइड के ऊपर भी जो है जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने एहतियात करनी है। ये तो एक है हमारे पास जो ये 49,000 के लगभग मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बन रही है, ये इसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो प्रॉपर 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो फॉर्मेशन बनी है, इसका अगर हम एग्जैक्ट लेवल देखें तो जो इसके ऊपर टारगेट बन रहे हैं, तो इसके टारगेट जो होता है उसको निकालने का जो होता है हमारे पास रूल क्या लें, उसके अंदर हमने जो सेकंड रिजेक्शन होती है वहाँ से लेकर जो इस फॉर्मेशन का लोएस्ट पॉइंट है वहाँ तक जो है हमने एक लाइन मैयर करनी होती है, उतनी मैयर करके हमने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो है वो रख देनी होती है। तो वो ऑलरेडी मैंने ये लेवल निकाल के रखा हुआ है अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो ये जो इसके टारगेट है इस बम्प एंड रन फॉर्मेशन के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 53,000 के लगभग है। तो अगर ये 53,000 का लेवल मैं आपको बताऊँ तो ये एक तो ये इस चार्ट फॉर्मेशन के लेवल्स है, यहाँ तक एक्सपोज कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है 53,000 के, ये आपने देखना है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी जो चीज़ सपोर्ट कर रही है इस लेवल को, वो ये है कि अगर हम ये देखें प्रीवियसली भी जो मार्केट है वो 53,000 के लगभग गई थी, जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई का लेवल था। तो ये मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल एक्सपोज किए हुए हैं, यहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकती है। तो इसके अंदर एक तो पॉलिटिकल मकासद के लिए भी जो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस लेवल से अगर मार्केट को ऊपर ले जाती है मौजूदा हुकूमत, तो ये इनके पास एक एज बन जाएगा कि पहले भी नून लीग के टाइम के अंदर ही जो है ऑल टाइम हाई बनाया था मार्केट ने, और अभी भी अगर ये 53,000 क्रॉस करती है
तो फिर भी इनके पास एक एज पॉइंट होगा कि मार्केट जो है दोबारा 53,000 का लेवल जो है वो क्रॉस कर जाए, क्रॉस जो है वो हमारे दौर के अंदर ही जो है PDM का दौर चल रहा है कि इसी के अंदर जो है मार्केट ने दोबारा जो वो लेवल अप साइड के ऊपर जो है वो इतने लेवल जो है मार्केट ऊपर चली गई है। तो इसको ये फिर एज ए इंडिकेटर ये वोटिंग वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें जो मर्ज़ी वो करें, हम क्योंकि एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है कि मार्केट ऊपर जाए, चाहे वो इमरान खान लेके जाए या PDM लेके जाए। हमें जो है वो हमने ये देखना कि हमें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है, चाहे जिसकी हुकूमत है। अगर ये अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए भी ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए अल्टीमेटली गेन हमें ही होना है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल ज़रा हट के, वैसे पॉलिटिकल से दूरी में रहता हूँ। तो एक तो पॉलिटिकल्स हैं इश्यूज़, उस बना के ऊपर भी मार्केट को पंप किया जा सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पंप होगा। अगर वो आर्टिफिशियली जो है मार्केट को पंप किया जाएगा 53,000 से ऊपर, तो फिर आप याद रखना अगर मार्केट फिर नीचे गिरेगी तो मार्केट पहले लेवल से भी जो वो ज़्यादा नीचे चली जाएगी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है वो टेम्प्रेरी होती है, उसके अंदर जो वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही अगर मार्केट अपनी नेचुरल मूव चलती है तो फिर मार्केट जो है 53,000 से भी डेफिनेटली ऊपर जो है वो जा सकती है। तो अभी आपने ये 53,000 का लेवल एक ज़हन में रखना है कि मार्केट ने लेवल ये एक्सपोज किए हुए हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, मार्केट के लिए जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ के ऊपर अगर, लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारे पास 49,000 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फिर आपने 53,000 का लेवल बिल्कुल ज़हन के अंदर जो है वो नहीं लाना, मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर डेफिनेटली 53,000 का लेवल जो है वो मार्केट का एक्सपोज हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें कि अगर मार्केट ये जो लेवल है 49,000 के लगभग, जहाँ के ऊपर मार्केट ऑलमोस्ट आ चुकी है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है फिर मार्केट नीचे गिरेगी। तो फिर इन केस अगर मार्केट नीचे गिरती है तो नीचे की साइड के ऊपर जो मार्केट के अंदर जो सपोर्ट्स होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास 47,000 के लगभग होगी, एग्जैक्ट लेवल नहीं है, ये एक रेंज है। 47,000 से 300 पॉइंट ऊपर भी रह सकती है, 300 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। ये हमारे पास होगी फर्स्ट सपोर्ट मार्केट की, जब ये मार्केट इन केस अगर ये 49,000 से जो है रिजेक्शन लेके नीचे गिरती है। और अगर हम दूसरी सपोर्ट की बात करें तो दूसरा फिर अल्टीमेटली मार्केट आपने ये ब्रेकआउट लेवल्स के लगभग जो कि 44,000 का लेवल है, यहाँ तक एक्सपोज हो जाएगी। अगर ये 47,000 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर 44,000 जो कि इसके प्रीवियस लेवल थे वहाँ तक मार्केट एक्सपोज हो जाएगी। अपना रीटेस्ट करने इसी चार्ट फॉर्मेशन को जब वो दोबारा नीचे आ सकती है। तो ये दो जो है, ये जो मेन हमारे पास मेन कंसर्न है वो 49,000 के लगभग का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है तो मार्केट अल्टीमेटली 47,000 का इसका फर्स्ट लेवल होगा डाउन साइड के ऊपर, और जो अल्टीमेट इसका होगा डाउन साइड के ऊपर वो 44,000 का लेवल होगा, जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। और इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 49,000 को, तो मार्केट ने ऑलरेडी 53,000 के लेवल एक्सपोज किए हुए हैं, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो फिर आपने जो उसी मुताबिक जो इसके अंदर ट्रेड लेनी है। तो अभी रिसेंटली हमने इसके अंदर मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, क्योंकि मार्केट को तो हम ट्रेड नहीं कर रहे होते, ट्रेड तो हम जो है वो शेयर्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो अभी देखें मार्केट अपनी रिजेक्शन के ऊपर खड़ी है, तो जिन शेयर्स जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है और वो प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, उनके अंदर अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यूज़ करना है। जैसे अगर एक चीज़ आपने 70 रुपये के ऊपर ख़रीदी थी, उसका 100 रुपये का टारगेट था, 100 के ऊपर वो आ गई हुई है और अभी जो है 105-107 रुपये के लगभग जो है वो ट्रेड हो रही है। तो फिर आपने जो 105-107 का लेवल है उसी का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है। इन केस के वो अगर नीचे गिरने लगे तो आप उसी टाइम उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके उससे जो वो निकल जाएँ और कैश जो है होल्ड रखें। फिर न्यू किसी शेयर के अंदर एंट्री ना लें, फिर वेट करें मार्केट नीचे गिरे और मार्केट के अंदर जो न्यू शेयर्स हैं, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, फिर आपने उन शेयर्स के अंदर काम करना है जो ऑलरेडी शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। फिर वो नीचे गिरेंगे, अपनी करेक्शन की तरफ जाएंगे, डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो करेक्शन के अंदर भी जाएंगे, अगर एक शेयर 30% तक ऊपर उठा हुआ है तो वो जब नीचे गिरेगा तो 10 से 15% तक जब वो नीचे गिरेगा एटलीस्ट, तो वो जो है बड़े ज़्यादा लॉसेस जो उस केस के अंदर जो फेस करना पड़ सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जिन शेयर्स के अंदर आपको ऑलरेडी रनिंग ट्रेड चल रही हैं उनके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जिनके अंदर आपने न्यू एंट्रीज बनाई हैं उनके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, यानी जिन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग की है कोशिश करें एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स का स्टॉप लॉस रख लें या उनसे थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे रख लें, ताकि आपका लॉस जो है बिल्कुल भी ना हो अगर मार्केट इन लेवल्स 49,000 से जो रिजेक्शन लेती है। तो अभी जो मेन फोकस अभी जिस लेवल पर मार्केट आ चुकी है, इस लेवल के ऊपर आपने मार्केट के अंदर अर्निंग का नहीं सोचना। इस लेवल के ऊपर आपने जो ऑलरेडी अर्निंग की है मार्केट के अंदर, अगर हम मार्केट की कंप्लीट रैली देखें तो 39,000 से उठ के मार्केट 49,000 के ऊपर जब वो आ चुकी है, तो ये जो आपने 10,000 पॉइंट मार्केट अप साइड के ऊपर उठी है,
तो ये इसके अंदर जो आपको गेंस मिले हैं ये आपने गेंस ज़ाया नहीं होने देने। तो उसका जो स्ट्रेटजी है वो आपको बता दी है। जिन बाइंग लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग किया है, अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो रिस्क के साथ अभी मार्केट के अंदर काम करना है तो एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, ताकि मार्केट अगर थोड़ी सी भी नीचे गिरे या आपका शेयर थोड़ा सा भी नीचे गिरे तो आपको 0% लॉस हो और आप टाइमली उसमें से जो वो निकल जाए। और जो शेयर्स आपने ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं या आपने टारगेट से ऊपर जा चुके हैं या फिर आपने टारगेट्स के बिल्कुल करीब हैं, तो फिर उनके टारगेट्स का वेट ना करें। जैसे ही उनके अंदर थोड़ा सा प्रेशर आने लगे तो आप टारगेट से पहले ही उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके जो अपने कैश के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो फिर आपको वही शेयर दोबारा से कोड़ियों के भाव के ऊपर मिल रहा होगा। एक तो आपको वो सस्ता मिल रहा होगा और दूसरा आप उसके अंदर दोबारा क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकेंगे। और जब वो दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि शेयर मोस्ट ऑफ द जितने भी शेयर्स हैं तकरीबन सबसे ऑलमोस्ट तमाम शेयर जो हैं, तमाम तो नहीं लेकिन ज़्यादातर शेयर जो हैं वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो वो अगर नीचे गिरते भी हैं तो जब उठेंगे तो प्रीवियस हाई से भी ऊपर जाएंगे। तो जब आपने लोअर साइड के ऊपर आपने ख़रीदारी करनी है और जब वो दोबारा ऊपर उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो जो गेन मिलेगा। तो लेवल्स मार्केट के मैंने बता दिए कि अप साइड के ऊपर मार्केट के लेवल्स कौन से हैं। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट मार्केट अचीव कर चुकी हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। सेकंड टारगेट इसका 53,000 का है, लेकिन वो जब तक मार्केट 49,000 से ऊपर नहीं निकलती तो आपने 53,000 का नहीं सोचना। लेकिन ये इसने एक्सपोज किया हुआ है, मार्केट यहाँ पे जा सकती है, स्ट्रेट भी ऊपर जा सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट नीचे आए, करेक्शन करे और उसके बाद जो है स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर जो है वो 53,000 की तरफ जो है वो चली जाए। स्ट्रेटजी आप सपोर्ट की बात करें, 47 की फर्स्ट सपोर्ट होगी, 44,000 का अल्टीमेट लेवल होगा जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है अभी रीसेंट लेवल के हिसाब से। और जो स्ट्रेटजी है हमारी, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, एग्जैक्ट बाइंग लेवल्स की कोशिश करें, स्टॉप लॉस रख लें, ज़ीरो लॉस होगा आपका। और बाकी जिन शेयर के अंदर आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं, प्राइसेस ऊपर जा चुकी हुई हैं, तो और या फिर जिनके अंदर अभी फाइनल टारगेट्स अचीव नहीं हुए और टारगेट्स के करीब प्राइसेस आई हुई हैं, तो उनके अंदर जो है वो टारगेट से पहले ही आप अगर देखेंगे प्रेशर आ रहा है उस शेयर के अंदर, तो टारगेट से पहले ही उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके कैश के ऊपर आ जाए। कैश होल्ड रखें, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप स्टक हो जाएंगे तो कैश आपके पास दोबारा नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ आपने एहतियात करनी है। अभी अर्निंग के ऊपर फोकस ना करें, अभी जो आपने अर्निंग कर ली है उसको ज़ाया नहीं होने देना, इसके ऊपर आपने ख्याल करना है। बाकी अभी अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट डिस्कशन करनी थी आप लोगों के साथ साजगार इंजीनियरिंग की, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने जो लास्टली अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर बहुत से शेयर ने पर अच्छा परफॉर्म किया, उनमें से एक साजगार इंजीनियरिंग भी था, जिसके अगर हम कंप्लीट रैली की बात करें तो ये तकरीबन 45 से उठा है और 80 तक जो है गया है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज देखें तो 75 के 75% तक जो है इसने अभी रिसेंट रैली के अंदर जो है वो गेन बनाया, अप साइड के ऊपर इसकी रैली जो है बनी है। तो इसको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे इसके अंदर रैली स्टार्ट हुई थी तो इसके अंदर जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर जो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग सेलिंग के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहा हूँ और ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वो गेन बनाया है। हमने 3 ट्रेड्स इसके अंदर ली थी। आपको ये कि ये आप अगर देख लेते हैं साजगार इंजीनियरिंग, आप इसके अंदर ये देख सकेंगे कि इसके अंदर कोई फंडामेंटल मुझे नहीं था पता, कोई रिसर्च मैंने फंडामेंटल्स पे नहीं की हुई थी, किसी न्यूज़ का नहीं था पता, प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर काम किया था और 100% सक्सेसफुल रेशियो रही है हमारी इस साजगार इंजीनियरिंग के अंदर। 3 ट्रेड्स ली हैं, तीनों आपको बताता हूं और आप खुद कंपेयर करके देख लेना कि टेक्निकल्स जो है कितना अच्छा काम करते हैं हमारी मार्केट के अंदर भी। तो अगर हम साजगार को देखें तो साजगार जो है प्रीवियसली काफ़ी अरसा से ये एक ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, इससे लगातार जो है रिजेक्शन ले रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ टाइम यहाँ के ऊपर इस कैंडल के ऊपर आगे इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद इसने 59-60 के जो है टारगेट जो है एक्सपोज कर दिए थे, क्योंकि ये ब्रेकआउट इसने इस लेवल के ऊपर किया, इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी उसका ब्रेकआउट किया था। फिर बाइंग इसकी ये प्रीवियस इसका हाई जो था तकरीबन 60 के लगभग बनता था, यहाँ के ऊपर इसके अंदर जब वो सेलिंग करनी थी। टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसके अंदर सिग्नल जनरेट हुआ, अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने उसी टाइम जो 3 जुलाई को जो है बाई कॉल दे दी। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें 59 का टारगेट था, 3 जुलाई को बाई कॉल दी, 10 जुलाई को इसके अंदर जो टारगेट वो अचीव हो गया। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रेड रही। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 59-60 का इसके अंदर टारगेट था, इसने ये टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव करने के बाद इसकी अगर हम ये वाली कैंडल देखें, इस कैंडल को इसने क्लोजिंग दी थी 61.60 के 61 रुपये और 60 पैसे के ऊपर। इसके साथ इसने एक तो ऑलरेडी प्रीवियसली ट्रेड का टारगेट अचीव किया, उसके साथ इसके अंदर एक नया सिग्नल फिर से जो है वो जनरेट हो गया कि इसके अंदर बाइंग करें। वो क्यों हुआ था, अभी जो प्रीवियसली जो हमारी ट्रेड थी उसको मैं रिमूव करता हूँ।
जिसके अंदर हमने फर्स्ट ट्रेड ली थी। फिर दोबारा टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसने 61 के लगभग जो सिग्नल जनरेट किया कि 61 के ऊपर बाइंग करें, और इसका जो अंदर टारगेट था वो 77 के लगभग था। उस वक्त जो है मैंने ये YouTube के ऊपर वीडियो बनाई, ये अगर आपने नहीं देखी उस वक्त मैंने बनाई थी, इसी लेवल को एग्जैक्ट जो है डिस्कस किया था। प्राइस उस वक्त 66 के लगभग थी, उस वक्त प्राइस ऊपर नहीं थी उठी, आज तो प्राइस 80 के ऊपर भी गई थी। उस वक्त किसी को भी नहीं था पता कि प्राइस कहाँ पे जाने वाली है। मोस्टली लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि प्राइस 60 रुपीज़ के ऊपर आ चुकी है, ये इसका ही रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से ये प्राइस इसकी जो है वो दोबारा नीचे गिरेगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये अभी टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमें इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। कन्फर्मेशन भी साथ में मैंने बताई थी कि ये ऊपर क्यों जाएगा। यहाँ के ऊपर डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी, उसका ब्रेकआउट इसने 61 के लगभग किया था। एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर बाइंग करवाई थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और आपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर भी। ये 16 जुलाई को इसके अंदर बाई कॉल दी थी मैंने, और जो टारगेट था वो 77.5 का था। फिर यहाँ के ऊपर अगर हम देख लें तो ये आज के दिन जो कैंडल बनी है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी टारगेट जो है, दूसरी ट्रेड थी, ये भी जो टारगेट है वो अचीव हो गया। पहली जो ट्रेड थी हमने जो 54 से तकरीबन लेकर 60 के लगभग की थी, 10-15% की वो ट्रेड थी, सक्सेसफुल रही। दूसरी ट्रेड जो है यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें तो ये तकरीबन 30% की ट्रेड थी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। ये दो ट्रेड्स थी। उसके अलावा भी ये जब इन कैंडल्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा था। जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ के ऊपर एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही थी। तो ये एक पेनेट फॉर्मेशन थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया यहाँ के ऊपर मंडे वाले दिन। तो ब्रेकआउट इसने तकरीबन 68-69 के लगभग किया था। उसी वक्त जो है मैंने लाइव मार्केट के चलती हुई मार्केट के अंदर जो है मैंने इसके अंदर बाई का सिग्नल दिया, बाइंग करवाई मैंने मंडे वाले दिन जो है तकरीबन 2:30 बजे के लगभग 65 से 68 की रेंज के अंदर, और जो टारगेट था इसके अंदर वो अराउंड 66.5 का था। तो वो अगर हम देखें तो वो भी आज के दिन ही जो वो इसने अचीव कर लिया है। तो ये हमारी इसके अंदर एक तीसरी जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, ये तकरीबन 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ के ऊपर मार्केट इसने जो टोटल बिल्कुल बॉटम से टॉप तक देखें तो वो इसने 70% की रैली बनाई है। और अगर हम अपनी ट्रेड्स को देखें तो इसने जो है तकरीबन ये वाली जो ट्रेड थी, इस ट्रेड के अंदर जो है तकरीबन 10% की रैली थी, 10 से 15% की। इसी तरह जो फर्स्ट ट्रेड ली थी हमने वो भी इसी 10 से 15% की थी, और जो ये मेन स्विंग ट्रेड थी इसके अंदर तकरीबन 30% की रैली थी। तो यानी 70% की इसके अंदर अपसाइड के अंदर रैली बनी है, उसमें से 50% का जो वो गेन हमारे जो मेंबर्स हैं प्रीमियम ग्रुप के उन्होंने इसके अंदर बनाया है। तो ये तो हो गया जो होना था। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, नो डाउट आपने अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो उसके अंदर आपने शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी होती। लेकिन अगर वो डिप दिखाए या फिर कोई न्यू फार्मेशन बनाए तो फिर आप इसके अंदर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। तो अभी प्राइसेस की हाईली इन्फ्लेटेड रेट्स के ऊपर आ चुकी है, यहाँ से प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो अभी जो है आप न्यू बाइंग जो है वो इसके अंदर ना करें, रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है वो इसको होल्ड रख सकते हैं, अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो लेके रख सकते हैं इसको। बाकी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल वो भी करें, इनकेस के प्राइसेस नीचे गिरे तो उनके लॉस प्रॉफिट जो है वो ज़ाया ना हो। तो बाकी न्यू अगर आपने एंट्री करनी है तो कोशिश करें तकरीबन 60 के लगभग प्राइसेस आएँ तो फिर वहाँ पे आप जो है न्यू बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट करें या फिर कोई न्यू ब्रेकआउट हो तो फिर आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर 60 से पहले भी इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली मेन हमारी वीडियो आज की जो थी वो थी इसके अंदर मार्केट से रिलेटेड जो आने वाले दिनों के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि मार्केट के अंदर आपने किस तरह काम करना है। साजगार इंजीनियरिंग का भी बता दिया है कि किन किन लेवल्स के ऊपर हमने टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसके अंदर ट्रेड ली है, कोई फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं किया, कोई इसके अंदर जो है हमने इनसाइड न्यूज़ का नहीं पता था, प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर काम किया। प्रॉपर साथ चार्ट भी शेयर किए थे कि क्यों बाइंग करवा रहा हूँ और किन लेवल्स के ऊपर करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टेक्निकल बेसिस के ऊपर 3 ट्रेड्स ली, तीनों सक्सेसफुल रही थी। तो यहाँ से आप टेक्निकल्स का खुद कंपेयर कर सकते हैं फंडामेंटल्स के साथ। तो उस वक्त इसकी कोई भी रिपोर्ट भी नहीं थी आई और हम टाइमली इसके अंदर बाइंग कर रहे थे, टाइमली प्रॉफिट बुक करके अभी इससे हम जो है साइड लाइन भी जो है वो हो रहे हैं। अभी दोबारा वेट करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह दोबारा से हम चौथी ट्रेड भी इसके अंदर जो है वो लेंगे। लेकिन अभी जो है थोड़ा इंतज़ार करें, ये ना हो कि जो 3 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट लिया है वो आप इसके अंदर चौथी जो ट्रेड आप खुद से लें विदाउट एनी रिसर्च और वो
तीनों ट्रेड्स का जो प्रॉफिट है वो ज़ाया करवा बैठे हैं। तो ये अपना रिस्क का ख्याल करें। बाकी जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।